अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वलीउल्लाह खटक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज चूँकि मेरा पहला व्लॉग है, अगस्त का महीना है और इस मंथ के हवाले से बात करेंगे कि ये मंथ पाकिस्तान की तारीख़ में क्यों इतनी अहमियत के हामिल है। आप सबको पता है कि 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, जब 1947 को पाकिस्तान हमारे जी वजूद में आया। तो हमें तो बना बनाया पाकिस्तान मिला। हमें इस तारीख़ी पस मंज़र के बारे में जानना चाहिए कि इसके पस मंज़र क्या है। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितने मुसीबतें झेली हैं, क्योंकि ये मुल्क हमें विरासत में नहीं मिला। इसमें बसने वाले मुसलमानों, हिंदुस्तान, ख़ुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमानों की हड्डियाँ ईंटों की जगह इस्तेमाल हुई हैं यहाँ पे, और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो इतनी बड़ी तख्लीक का अंदाज़ा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में अपने तन मन धन, अपने बीवी बच्चे कुर्बान कर दिए। लाखों मुसलमान बेघर हो गए, लाखों बच्चे यतीम हो गए, कितनी माओं ने अपने गोद उजाड़ दिए और लाखों मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया। माओं के सामने उनके बच्चों को कत्ल कर दिया गया। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी तख्लीक थी। इतनी गिरां कदर तख्लीक का अंदाज़ा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जिन्होंने तामीरी पाकिस्तान में अपने तन मन धन, अपने बीवी बच्चे अजीज़ व अकारे सब कुछ कुर्बान कर दिए। क़याम पाकिस्तान के वक्त लाखों हमारे नौजवान शहीद हो गए। सैकड़ों माओं ने अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने शहीद करते हुए, कत्ल करते हुए देखा। बेशुमार बच्चे यतीम हो गए जो सारी उम्र के लिए अपने वालिदैन की शफ़क़त के लिए तरसते रह गए। तब जाके 14 अगस्त का वो मुबारक दिन हमें देखने को मिला। वो मुबारक दिन हमें नसीब हुआ जिसमें मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान हमारे जी वजूद में आया। मुसलमानों के इत्तेफाक और कायद-ए-आज़म की खुलूस की वजह से ये अजीम मुल्क हमें मिला। नाज़रीन, कौमों की ज़िंदगी में ऐसे दिन बहुत कम देखने को मिलते हैं जिनके सामने मौत भी बेबस दिखाई देती हैं। इस दिन हर कोई जान देने के लिए भी तैयार होता है। 14 अगस्त 1947 का दिन भी इस नौइयत का एक दिन था जो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये मुतालबा किया कि हिंदुस्तान के वो इलाके जो आपस में साथ साथ मिले हुए हैं और उनमें मुसलमानों की अक्सरियत भी हैं, उन इलाकों को हिंदुस्तान से अलग किया जाए, एक अलहदा रियासत बना लिया जाए और इन्हें एक ख़ुद मुख्तार रियासत की शक्ल दी जाए, जिसका ख्वाब क़याम पाकिस्तान से 7 साल पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 23 मार्च 1940 को देखा था, जिस ख्वाब की ताबीर 14 अगस्त 1947 को हुई और पाकिस्तान पहली दफ़ा दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये मुआरका कोई मामूली मुआरका नहीं था, क्योंकि आज हम इस आज़ाद मुल्क में 1 फुट की ज़मीन हासिल नहीं कर सकते। अगर वो किसी के मलकियत में हो तो हम किसी से 1 फुट की ज़मीन हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये अपनी नौइयत का एक बहुत बड़ा कारनामा था। ये एक ऐसा कारनामा था जो हर लिहाज से नामुमकिन दिखाई दे रहा था, लेकिन एक पुरखुलूस क़यादत ने इस ख्वाब को हकीकत में बदल लिया, जिससे साबित हुआ कि कौमों की तरक्की के लिए वसाइल से बढ़कर नेक नीयती और खुलूस चाहिए होता है, जो कि आजकल के हमारे हुक्मरानों में कहीं नज़र नहीं आ रहा। इस खुलूस ने अक़वाम आलम में पाकिस्तान को एक आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम किया। मेरे भाइयों, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत है। इसकी कदर व कीमत सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने ग़ुलामी के अंधेरे जगती आंखों से देखा हो, जिन्होंने जुल्म व सितम के पहाड़ काटे हो, जिन्होंने आज़ादी की जुस्तजू में आग और खून के समंदर को कबूल किया हो, जिन्होंने आज़ादी के इस चराग को रोशन करने के लिए अपना खून दिया हो और गहरे ज़ख्म खाए हो। सिर्फ वही लोग जान सकते हैं, वही लोग महसूस कर सकते हैं कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और ग़ुलामी कितनी बड़ी लानत है। इस दिन हमें बैंड बाजे बजाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगाह में शुक्राने के नफ़ल अदा करने चाहिए। इस नेमत के लिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सरबसुजूद होना चाहिए। इस
اتنی بڑی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کامیابی و کمرانی کے پیچھے مسلمان ہند کی ہمت، جرأت، ایثار، قربانیاں اور خصوصاً سیاسی حکمت عملی اور ہندوستان کے علماء دین کی فہم و فراست اور قائد اعظم کی دانش اور عقل مندی، علامہ اقبال کا تفکر اور مسلم قوم کا نصب العین پر یقین محکم شامل ہے۔ میرے بھائیو، 14 اگست کا دن ہمارے لیے عزم کا دن ہے۔ آئیے اس 14 اگست پہ عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ سب سے بڑھ کر جھوٹ، دھوکے، فریب اور سود جیسے لعنت کو اس ملک سے پاک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور اپنے آپ سے شروع کریں گے اور ایک سچے اور محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں گے۔ ایک شعر کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ ہم اپنے شان سے تیرے نام کرتے ہیں، ہم اپنے شان سے تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔